चलिए, इस वक्त फोन लाइन पर अरुण जैन है, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं अगले दर्शक हमारे साथ। नमस्कार अरुण जी, बताइए, आपने कुछ फंड्स का जिक्र किया है अपनी मेल में, लक्ष्य क्या रखे हैं आपने? नमस्कार मैडम जी मैडम, मैंने एक्चुअल में आपको जो मेल भेजा हो तो उसमें पहले भी लिखा हुआ था, मेरे को बच्चों के एजुकेशन और मैरिज और रिटायरमेंट के हिसाब से मेरे को चाहिए था, वो लक्ष्य रखे। दूसरा मेरा एक एक्चुअल में कार लोन भी चल रहा था जी, तो मैं ये जानना चाह रहा था, कार लोन रिडीम करके कार लोन चुका दे क्या, म्यूचुअल फंड रिडीम करके जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, और मैंने फंड की डिटेल आपको दी हुई है जी जी, जो फंड्स मेरे हैं। तो अरुण, ये जो फंड्स हैं आपके, जैसे हम देख पा रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ फंड्स, बहुत सारे फंड्स हैं, और इंटरेस्टिंगली उसमें ज्यादातर फंड्स जो है वो डिविडेंड ऑप्शन आपने चुना हुआ है। किसी एक्सपर्ट की सलाह रही, आपने ग्रोथ ऑप्शन क्यों नहीं चुना? नहीं, ग्रोथ ऑप्शन ही मैडम, मेरे से 3 फंड है डिविडेंड ऑप्शन वाले, बाकी तो सारे ग्रोथ ऑप्शन वाले हैं। और एक्चुअल में मैंने वाइफ का और मेरा अलग अलग फोलियो है जी जी, उसके अलग अलग मैंने नहीं, बट अल्टीमेटली पैसा तो घर में ही आएगा, चाहे आपके नाम पे फंड है या फिर वाइफ के। बट ये जो डिविडेंड ऑप्शन आपने चुना है, उसके पीछे क्या कारण है? जो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक जैसे थे वो इन्वेस्टमेंट अभी डाला हुआ है, फ्यूचर में जब भी हमें जरूरत पड़ेगी फंड की तो उसको पे आउट भी अपन करके इजीली एनुअल फंड अपन ले सकते हैं। ऑलराइट अरुण, आप बने रहे, जैसा कि आप बता रहे हैं, 2 चीजें आपने पूछी हैं। एक तो ये जो आपने टारगेट सेट करे हैं, लक्ष्य जो आपने रखे हैं, उसमें बहुत सारे इनफैक्ट आपने ईयरली दे रखा है, 5 साल 10 साल, नेक्स्ट 13 ईयर्स 15 ईयर्स, और साथ ही रिटायरमेंट जो कि 2034 में आपने प्लान किया है, तब आपको शायद 28,000 रुपए प्रति माह आपने अभी एक एस्टिमेशन निकाला है। दीपेश, जो इनका एस्टिमेट है गोल्स का भी और रिटायरमेंट के बाद जो रकम चाहिए होगी, थोड़ी शायद कम पड़ेगी इन्फ्लेशन को अगर कंसिडर करें, और फिर जो इनके फंड्स हैं, यहाँ पर भी जो फंड्स का अमाउंट है, द नंबर इज लार्ज, काफी ज्यादा संख्या है फंड्स की। क्या बदलाव करने चाहिए लक्ष्य अचीव करने के लिए? एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात की। सबसे पहली बात तो अरुण जी, जो आपका पॉइंट था कि आपको 28,000 रुपये इन्फ्लेशन एडजस्टेड चाहिए प्रति माह रिटायरमेंट के बाद, तो जरा मैंने जो कैलकुलेशंस करी तो 28,000, आज के जो 28,000 हैं वो 18 साल बाद 1,11,000 रुपये होंगे प्रति माह, और वो भी आपका दिन दिन अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। तो जो भी आपका सेविंग्स मंथली है, उस हिसाब से जो आपका गोल रिक्वायरमेंट है वो कहीं पे मैच नहीं हो पा रहा है अभी। तो देखें, तकरीबन आपको जो आपने गोल्स एग्जैक्टली लिखे हैं, और अगर मैं 12% रिटर्न मान के चलूँ, तकरीबन आपको 1 लाख रुपए प्रति माह की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ा अभी ज़्यादा है। मतलब आप इतना अभी नहीं बचा पा रहे हैं, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी आपकी सेविंग्स है उसको लेके चलें, सही से इन्वेस्ट करें, अपने एक्सपेंसेस को कट करें, और अपने जो थोड़े गोल्स हैं उसको रैशनलाइज करें। फॉर इंस्टेंस, आपने कहा है कि आपको जैसे 3 लाख रुपए चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए 5 साल बाद, फिर 10 साल बाद, तो प्रॉब्ली आपको उसको एक बार रीलुक करना पड़ेगा। फिर पढ़ाई शायद आप रीलुक कर भी नहीं सकते, पर शादी के लिए एक्सपेंस ऐसी चीज़ है जिसको आपको दोबारा देखना पड़ेगा। रिटायरमेंट, सच में आपका अगर रिटायरमेंट देखें 28,000 आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड चाहिए 18 साल बाद, तो तकरीबन आपको 60,000 प्रति माह का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और मैंने आपकी सेविंग्स देखी, अभी जो आपने सेविंग्स में दी है उसके अलावा कुछ और सेविंग्स है मुझे पता नहीं, तकरीबन आपने 5 लाख रुपए की अपनी म्यूचुअल फंड की सेविंग्स बताई है, और 1 लाख आपने अपना सेविंग्स अकाउंट का जो लिक्विड बैलेंस है उसके बारे में बताया है आपका। तो देखेंगे आप तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगी। मैं आपको म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन दूंगा, लेकिन उससे पहले आपका पहला सवाल था कि आप कार लोन में क्या करें। देखिए, इसका रूल बहुत सिंपल होता है। अगर आपका जो लोन की कॉस्ट है, जो कि ब्याज मेरे ख्याल से आपका 11 से 13% के बीच में कार लोन का होना चाहिए, और आपको कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट उतना या उससे ज्यादा अगर आपको गारंटीड रिजल्ट देता हो तो आप उस लोन में बने रहिए, अदरवाइज आपको रिपे कर दीजिए। तो आपका जो 4 लाख का लोन है आप उसे रिपे कर देंगे अपने सेविंग्स। एक्चुअली आपके सेविंग्स से नहीं हो पाएगा, आपको म्यूचुअल फंड लिक्विडेट करना पड़ेगा। तो तकरीबन आपका मासिक तौर पे आपका 8,500 रुपए रिलीज हो जाएगा, जिसको आप फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी जो आपको SIP प्लान बता रहा हूँ वो 16,000 प्लस 2,000 जो आपने कहा था 18,500 रुपए का बता रहा हूँ। अगर आप कार लोन रिपे कर देते हैं तो इसमें 8,500 रुपया और जोड़ सकते हैं, और आपका 27,000 रुपए का मासिक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला जो फंड होगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप UTI इक्विटी फंड में 5,000 रुपए डालें। फिर फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में आप 5,000 रुपए मासिक डालें। उसके बाद बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में आप 4,000 रुपए पर मंथ डालें। ICICI पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में आप 2,500,
और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में आप 2,000 रुपए का निवेश करें। राइट, आपने नया पोर्टफोलियो तो मैं जानता हूँ आपकी लेकिन एक और मेरी क्वेरी थी जो मैंने अरुण से भी पूछी थी कि इन्होंने डिविडेंड ऑप्शन चुना है 3 फंड्स के अंदर, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? एग्जैक्टली देखिए अगर आपको रिजल्ट्स कंपाउंडेड चाहिए और आपको अपने जैसे ब्याज पे ब्याज बनाना है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आपके लिए मैं सुझाव दूंगा कि आप डिविडेंड का जो ऑप्शन है उसको छोड़ के उसको आप ग्रोथ ऑप्शंस में कन्वर्ट कर दें, जो ग्रोथ ऑप्शंस में कन्वर्ट करें, आपको जो कंपाउंडिंग का बेहतर बेनिफिट आपको मिलेगा। जी, तो अरुण, जो इनफैक्ट मेरी भी क्वेरी थी जो आपके जरिए मैंने एक्सपर्ट से पूछी कि लालच थोड़ा सा कम हमें करना चाहिए एसआईपी के वक्त, क्योंकि आप लंबी अवधि के लिए रकम जुटा रहे हैं। ऐसे बीच बीच में अगर आप इनफैक्ट आप एफडी भी करते हैं, पे आउट ऑप्शन चुन लेते हैं, तो जब अल्टीमेटली अमाउंट आपके हाथ में आएगा उतना लार्ज दिखेगा नहीं आपको, और जो बीच बीच में अमाउंट आप लेंगे वो एग्जैक्टली आपके लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए शायद उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। थोड़ा सा आप सोच सकते हैं, रीथिंक कर सकते हैं इस बारे में। साथ ही आपका नया पोर्टफोलियो आपके सामने है, यूटीआई इक्विटी, फ्रैंकलिन ब्लू चिप, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, ये सब टॉप फंड्स हैं जिन्होंने अभी तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। साथ ही आईसीआईसीआई डिस्कवरी और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ये कुछ रिकमेंडेशंस है एक्सपर्ट की तरफ से, इनमें आप निवेश कर सकते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर राजेश है सोनीपत हरियाणा से जो